अब भी जीवित है तुम्हारे अंदर, हम सबके अंदर यीशु का बलिदान अब भी है। क्या वो बलिदान लेकर हम चल रहे? क्या वो बलिदान हमारे लिए अब भी मायने रखते कि यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया जो हमने देखा है ना? क्या वो बलिदान उसके लिए, यीशु के लिए इतना आसान नहीं था। यीशु के लिए वो बलिदान बिल्कुल आसान नहीं था। शायद हमारे लिए सुनने में आसान लग रहा है, यीशु ने बलिदान दिया, बहुत आसान लग रहा है हमें, यीशु ने बलिदान दिया। लेकिन मैं आपको सच कहूंगा तो यीशु के लिए वो बलिदान इतना आसान नहीं था। यीशु ने हर कदम पर उस बलिदान के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया। उसने तुमसे प्रेम किया। शायद वो प्रेम हमें एक दूसरे के लिए नहीं होता आजकल। अगर यीशु कहता कि प्रेम करो, शायद हम आज भी उस प्रेम को नहीं कर पाते एक दूसरे से। आज भी अगर थोड़ा हमें कोई कुछ बोल दे तो हम लोग प्रेम नहीं करेंगे। तो कहाँ हुए वो बलिदान? लेकिन यीशु ने उस चीज को पूरा किया उस प्रेम के द्वारा। हालेलुया! कितना अद्भुत है ना परमेश्वर हमारा। यीशु ने जो पहली चीज किया उसने अपना प्रेम दिखाया। जो दूसरी चीज जो हमने देखा गुड फ्राइडे के दिन, वो दूसरी चीज थी उसने क्षमा किया। क्या हम क्षमा कर पाते किसी को? लेकिन यीशु ने क्षमा किया। यीशु ने क्षमा किया, यीशु ने क्षमा किया, यीशु ने बलिदान दिया, यीशु ने वो आज्ञा पूरी की। ये बलिदान उसके लिए, यीशु के लिए ये आसान बलिदान नहीं था प्रियो। जब हम बैठ के सुन रहे हैं, जब हम बैठ के वीडियोस देखते हैं, जब हम यीशु के बारे में सुनते हैं, ये बहुत आसान है, सुनना काफी आसान है। लेकिन क्या हम उस बलिदान को सही में निभा रहे हैं? क्या हम बलिदान को लेकर चल रहे हैं कि हाँ यीशु ने हमारे लिए बलिदान जो दिया है, क्या हम उस बलिदान को सच में देख रहे कि क्या उस बलिदान को हम मूल्य जान रहे हैं? क्या ये ऐसा बलिदान है जिसे हम सिर्फ देखते हैं, सुनते और भूल जाते हैं, बस यीशु ने बलिदान दिया हमारे लिए। लेकिन अगर हम देखेंगे किस तरह से यीशु ने अपने लिए, है ना, हम सब के लिए उस क्रूस का दुख उठाया। जब तुम देखोगे, जब एक चाबुक जब यीशु के ऊपर पड़ रहे थे, पता है, एक जब चाबुक जब यीशु पे पड़ रहे थे, है ना, पूरे 39 कोड़े यीशु पे लगे थे। अगर आप भूल रहे हो, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो आज हम ये जीवन देख रहे हैं, जो हम आज ये जो गिफ्ट मिला है ना हमें, ये हम जो पाप का जीवन जी रहे थे, शायद हमें एक गिफ्ट मिला है। और यीशु ने अपने आप को वो गिफ्ट देने के लिए अपने आप को उस क्रूस पर तैयार किया। एक कोड़ा जब पड़ रहा था, उस हर एक कोड़े पे हम सबका नाम लिखा था। हर एक कोड़ा, जब भी एक चाबुक पड़ रही थी यीशु के पीठ पे, तो हर एक कोड़े पे हम सबका नाम लिखा था। वो कोड़ा इसलिए नहीं खा रहा था यीशु मसीह कि यीशु को अपना नाम करना था। वो कोड़ा इसलिए खा रहा था क्योंकि शायद तुम वो कोड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाते। शायद हम में से कोई भी उस कोड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इतना दर्दनाक वो कोड़ा था। और जैसे हम देखते हैं कि हम इसे बहुत साधारण चीज देते हैं, मतलब एकदम हल्के में दे रहे हैं। जैसे अगर हम कलीसिया के बारे में भी देखेंगे, हम कलीसिया को कई बार गंभीर रीति से नहीं ले रहे। हम जीवन को गंभीर रीति से ले ही नहीं रहे, बिल्कुल भी हम गंभीर रीति से नहीं ले रहे। क्या यीशु इसीलिए मरा कि हम उसके लिए इतना साधारण जीवन दिखाए कि प्रभु यीशु तो हमारे लिए मरा, बस हो गया? शायद कभी किसी को ऐसा लगता है यीशु मरा, अभी इससे हमें क्या करना है? यीशु मर गया, अभी हमें क्यों मरना है? शायद हमारी सोच, हमारा विश्वास कुछ ऐसा है लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। यीशु के बलिदान से बढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हमारा बलिदान सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम हमारे घर पे हमारा बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो बलिदान उसने दिया, शायद वो बलिदान हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम उस बलिदान को हर दिन याद करेंगे ना, तो हमें सही जीवन का मायने हमें समझेगा। क्या है वो बलिदान? क्या है प्रेम करना? क्या है त्यागना? क्या है आज्ञाकारी बने रहना? और इसीलिए ये चीजें हमारे अंदर नहीं है। ना ही प्रेम है, ना ही आज्ञाकारी बनना है हमारे अंदर, ना ही बलिदान है, कुछ भी नहीं है। और अगर देखना चाहे, है ना, कलीसिया को लेकर कितना गंभीर है, प्रार्थना का जीवन लेकर कितना गंभीर है। जब हम कलीसिया को देखते हैं, जब हम, जैसे कविता ने भी बोल रही थी
कि हम कलीसिया में जाओ, हम 6 बजे मिल जाए, हमें उत्साह होना चाहिए। शायद वो उत्साह ही हमारे अंदर नहीं है। गुड फ्राइडे तक, जैसे मैंने गुड फ्राइडे के दिन भी मैंने बात को शेयर किया था, शायद हम आज ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन भूल जाएंगे, और बात वही हो गई, हम भूल गए। गुड फ्राइडे हो गया, बलिदान हो गया, अब हम सब अपने काम में बिजी है। लेकिन प्रियो, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितना तुम उस बलिदान को याद करोगे, है ना, उस बलिदान को लिए 1 घंटा रोना नहीं है, पर तो हर पल उस बलिदान को याद करना कि सच में यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, उसने कितना दुख सहा है। अगर हम उसे सही रीति से देखेंगे तो शायद हम दुखी नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल भी दुखी नहीं रहेंगे। उन चीजों को याद करो, क्या यीशु ने मुझे पाने के लिए क्या किया, यीशु ने तुम सबको पाने के लिए किया है। कोई ऐसा नहीं है तुम्हारे बीच, हमारे बीच जो ये नहीं कहेगा यीशु ने मुझे पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि सच्चाई ये है कि यीशु ने हम में से हर एक को पाने के लिए वो दुख उठाया, उस क्रूस को उठाया। और अब कह रहा कि क्या तुम उस क्रूस को उठाने को तैयार हो? क्या तुम भी उस क्रूस को उठाने को तैयार हो? जब हम रेडी रहेंगे तब हम भी उस दुख को उठाने को तैयार हो जाएंगे, तब हम भी उस प्रेम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। ये बातें जब हम देखते हैं, है ना, यीशु का बलिदान हम पुराने इतिहास से देख रहे हैं, है ना। ये बलिदान ऐसा नहीं था कि मैंने आया और मैंने तुम्हें देखा, अरे हाँ ये लोग तकलीफ में, चलो मैंने सोचा और मैं इनके लिए बलिदान दूं। लेकिन यीशु ने ये योजना, है ना, पहले से तुम्हारे लिए तय की थी कि मैं मेरे बच्चों के लिए बलिदान दूंगा। कौन है जो मेरे बच्चे से सच्चा प्रेम करेगा? कौन है जो तुम्हें उस प्रेम को दिखाएगा कि सच्चा प्रेम क्या है? क्या है वो बलिदान? जब तक यीशु नहीं था इस पृथ्वी पे, इस संसार में, तब तक किसी को ये नहीं मालूम था कि प्रेम क्या है, दया क्या है, एक दूसरे में बने रहना क्या है। लेकिन यीशु ने वो सारी चीजें हमें उसके बलिदान के द्वारा दिखाया। और वो बातें जब यीशु आने वाला था तो हम देखेंगे कि क्या चीजें उसके बारे में कहेंगे। हम यशायाह के किताब में देखेंगे 53वां अध्याय कि जो बातें सच्चाई, जो सच्ची बातें थी वो यीशु ने पहले से ही, यशायाह भविष्यवक्ता में पहले से बताया गया कि ये तुम्हारे लिए जो आने वाला है वो कितना दुख उठाने वाला है। ये पहले से बातें बताई गई, ये नहीं था कि बाद में आके, लेकिन पहले से इस बात को भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया था कि कोई है जो तुम्हारे लिए आएगा और तुम्हारे लिए दुख उठाएगा, वो तड़पेगा और तुम्हारे लिए जिल्लत सहेगा, वो तुम्हारे लिए दर्द उठाएगा। और आज हमें वो सारी बातें जाननी है, उस बातों में बने रहना है कि हम क्यों उस बातों को देख नहीं पा रहे, क्यों हम अपने जीवन को क्यों हम जीवन को ना हम तकलीफ में देख रहे हैं। हम भी क्यों तकलीफ में? क्योंकि हम भूल गए कि यीशु हमसे क्या कह रहा है। आमीन। क्या आपने खोले अपने यशायाह की किताब? यशायाह का 53वां अध्याय 53। हम पढ़ेंगे 7 से लेकर, कोई पढ़ेगा हमारे 7 से लेकर 'वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मित्र के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। जैसे कि वचन में हमने क्या देखा कि वो सताया गया। क्या आप कभी सताए गए हो? लेकिन वो हमारे लिए सताया गया तो भी वो सहता रहा। शायद आज हम में ये बात नहीं है, लेकिन यीशु देखो उसके बारे में पहले से ही बताया गया, भविष्यवक्ता की किताब में पहले से बताया गया कि वो क्या कर रहा है, वो क्या उसके साथ क्या होने वाला है।
उसके बारे में बताया गया कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और थोड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने हम पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है। हालेलुया। शायद इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से यीशु सताया गया, है ना। पहले से ये बातें बताई गई ताकि हम तैयार रहे, ताकि हम उसके लिए तैयार रहे। कौन है हम, है ना, कौन है हम उसके लिए, है ना, उसके लिए हम प्रिय है। इसीलिए ये वचन पहले से बताया गया कि कोई तो तुमसे बहुत प्रेम करता है, जो तुम्हारे लिए दुख उठाएगा, जो तुम्हारे लिए सताया जाएगा। सर हमारे लिए अहमियत नहीं है, लेकिन हमारे लिए अहमियत होना चाहिए कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। और आज भी हमारे लिए एक मौका है कि हम यीशु के लिए क्या करें। ये नहीं कि हम आए, बैठे, चले जाए और फिर वो जीवन जिए। क्या यीशु ने इसीलिए तुम्हारे लिए बलिदान दिया? वो इसलिए क्या वो बलिदान था कि तुम फिर से पाप करो? वो बलिदान इसलिए नहीं था कि हम वापिस से पाप करें, वापिस से अंधकार का जीवन जिए, वापिस से वही जीवन जिए जो यीशु नहीं चाहता। हमें वो चीज सारी अच्छी लगती है जो यीशु को अच्छी नहीं लगती है। हम वही चीज को ज्यादा पसंद करते हैं जो यीशु मसीह को ज्यादा पसंद नहीं है। बार बार यीशु मसीह इस वचन में, अगर हम सबसे ज्यादा शास्त्र में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेम के बारे में दिखाया गया है, और वही चीज हमारे अंदर नहीं है। वही चीज हमारे अंदर नहीं है। जिसके बारे में सबसे ज्यादा पता है वो शैतान को पता है कि कौन सी चीज यीशु को ज्यादा पसंद है। हमसे ज्यादा शायद यीशु शैतान को ज्यादा पसंद है कि यीशु को क्या चीज ज्यादा पसंद है ना। यीशु को जो पसंद है वो है प्रेम, और उस प्रेम के खातिर ही वो इस संसार में आया। वो प्रेम ही था जो तैयार हुआ, उसने तैयार रहा, उस प्रेम के खातिर तैयार हुआ। देखो वो कितना प्रेम करता है तुमसे, वो कितना तुमसे प्रेम करता है। वो रेडी हो गया उस दुख उठाने के लिए, वो रेडी हो गया उस स्वर्ग का स्थान छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ पे दुख उठाने के लिए। क्या जरूरत थी यीशु को उस स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आने की? क्या जरूरत थी उसे? लेकिन वो रेडी हो गया क्योंकि उसने तुमसे पहला प्रेम किया। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने तुझसे पहला प्रेम किया। हमें से कोई ये नहीं बोल सकता कि प्रभु यीशु मैंने तुझे पुकारा यीशु करके, मैंने तुझे अपना प्रेम दिखाया, मैंने वो 10 वांस डाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम नहीं कह सकते, जबकि यीशु ने पहला तुमसे प्रेम किया। जबकि यीशु वचन कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेली पे लिखा। जबकि पहले सृष्टि से पहले उसने तुम्हारा निर्माण किया ताकि तुम जानो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। ताकि तुम जानो कि वो परमेश्वर कौन है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। वो परमेश्वर कौन है जब तुम आधी रात में भी उठो और उसको पुकारो कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, और वो कहेगा हे बेटी मैं तेरे साथ हूँ। ये वो परमेश्वर है जो सदा सर्वदा तुमसे प्रेम करता है। आज भी अगर मैं सच कहूंगा, आज भी अगर हम उस प्रेम को, उस बलिदान को नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल भी व्यर्थ है। और इसीलिए यीशु ने कहा कि एक धनवान व्यक्ति को ना सुई में से गुजरना बहुत मुश्किल है ना, ऊंट की तरह, राइट, बहुत मुश्किल है उसका राज्य इतना। ये मत समझो कि मैंने यीशु को विश्वास किया और मैं उसके राज्य में मैंने प्रवेश किया। बहुत मुश्किल है भाई। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये मत सोचना कि मैंने यीशु को बस विश्वास किया अब मेरा सारा जीवन बहुत अच्छे से हो गया। क्या यीशु के लिए, है ना, हम देखेंगे यीशु के लिए बलिदान आसान नहीं था, उसी तरह हमारे लिए उद्धार भी इतना आसान नहीं है। जिस तरह यीशु के लिए क्रूस आसान नहीं था, उसके लिए उसी के साथ हमारे लिए भी वो उद्धार करता था जीवन इतना आसान नहीं है। हमें उसमें बने रहना उसे सिखाया है। अगर हम उसमें बने नहीं है
हम वही चीज कर रहे हैं। जो चीज से हमें परमेश्वर ने छुड़ाया, जिस अंधकार से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हम वापस से वही चीज दोहरा रहे हैं। इसीलिए आज इतना खास दिन क्यों है? पता है क्यों है आज खास दिन? क्योंकि केवल यीशु उस क्रूस पर मरा ही नहीं, उसने दिखाया है ना, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नया जीवन पाएगा। हालेलुया। हमें जो मुझ पर विश्वास करेगा उसमें नई आशाएं होगी। जब शैतान ने देखा यीशु को क्रूस पर, उसने क्या देखा? अरे यीशु तो मर गया है ना। शैतान को शायद ऐसा लगा कि अरे यीशु क्रूस पर चढ़ गया, अब वो तो मर गया, अब वो है ना, उसको ऐसा लगा, वो धोखा है ना, उसको छल हो गया शैतान को। शैतान को लगा ना, अरे अब यीशु को, अरे वाह क्या कोड़े खाए, 40 कोड़े, अरे वाह वाह वाह, क्या आइडिया किया मैंने ना, यीशु को मैंने जीने नहीं दिया, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, वो दर्द ने सह पाया उसने। अब कौन है जो तुम्हें उद्धार करे? अब कौन है जो तुम्हारे पापों से उद्धार देगा? कौन है तुम्हें हमसे प्रेम करेगा? अब तुम्हारा प्रेम करने वाला जगत से चला गया। शैतान ने क्या कहा? अब जगत में है ना, वहां पे लोगों ने सोचा रहेगा, अब जगत हमें प्रेम करने वाला कौन है? शैतान वहां पे सोचा कि मैं जीत गया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को हरा दिया, उस उद्धारकर्ता को हरा दिया। लेकिन जब हम मत्ती के 28वें अध्याय में आते हैं, हम क्या देखते हैं? 28:6 में कोई पढ़ेगा? जब हम मत्ती के 28वें अध्याय में आते हैं, हम क्या देखते हैं? अब पिक्चर बाकी है। अब शैतान के लिए कुछ चीज बाकी है। जहां पे शैतान सोच रहा है कि अब पिक्चर खत्म हो गई, अब यीशु चले गए, तब क्या हो रहा है? वहां पे मरियम मगदलीना वहां पे रोते हुए आती है ना। सारे लोग सोच रहे हैं कि अब यीशु तो चला गया। शायद हमारे लिए, हमें भी एक कहानी ऐसा लगता है ना, लगता है ना हमें, जैसे हम बचपन में कहानी सुनते थे, एक राजा आएगा। ज्यादातर लड़कियों के, छोटे लड़कियों की कहानी बताते, एक राजा आएगी बेटी, है ना, घोड़े पे सवार होके आएगा और तुम जो परी हो तुमको लेके जाएगा। और जो लड़की, छोटी लड़की, उनको पता है मैं परी हूँ, वाह, है ना। लेकिन क्या वो कहानी सच्ची लग रही है हमें? वो राजा आएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? आमीन। वो राजा आएगा, तो वो राजा आएगा, वो दूल्हा आ रहा है क्या नहीं? वो दूल्हा आ रहा है। वो कहानी जो बचपन में हम सुनते थे, हमारी बच्चियों को सुनाते थे, छोटी है ना। आप भी उस वक्त, आप हमारी जो नानी है, शायद उनको भी उनकी माँ ने सुनाया होगा कि तुम्हें एक दूल्हा लेने आने वाला है। सुनाया कि कभी? सभी को ये कहानी सुनाई होगी। तुम्हारी माँ ने सुनाई नहीं कि बेटी तुम्हें एक दिन एक तुम्हारा राजा घोड़े पे सवार का है। वो कहानी सच में बोलूं आपको, वो एक सच्ची कहानी है। जब हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु किस पे आना है ना, घोड़े पे आने वाला है कि नहीं? हालेलुया। वो घोड़े पे आने वाला है और हमें लेने के लिए आने वाला है। आमीन। तो जब हम देखते हैं कि यीशु को, है ना, जब उसने पूरा वो सारी चीजों को पूरा किया है ना, वो सारी चीजों को यीशु ने पूरा किया। उसने आज्ञा उठाई, उसने दुख उठाया, उसने प्रेम किया, सब कुछ उसने पूरा किया, जो हम नहीं कर सकते। राइट? हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, हम नहीं कर सकते ना। यीशु को पता है कि हम वो चीज नहीं कर सकते। यीशु को बिल्कुल पता है कि ये कितना भी इस व्यक्ति को बोलो ना प्रेम करो, भाई तुमसे प्रेम करो, नहीं होगा। उसके अंदर उसके लिए गुस्सा ही होगा। यीशु को ये बात बराबर मालूम था। हमारे परमेश्वर को, हमारे पिता को बराबर से मालूम है कि ये तुम क्या कर सकते हो और तुम क्या नहीं कर सकते हो। और इसीलिए यीशु ने वो बातें को पूरा किया उस क्रूस पर। जो चीज तुम नहीं कर सकते, वो चीज यीशु ने उस क्रूस पर किया। हालेलुया। आमीन। इस बात का घमंड है, जो चीज मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा बाप कर सकता है। हालेलुया। जो चीज मैं नहीं कर सकता, जो चीज मेरे लिए असंभव है, जो चीज मैं नहीं कर सकता, वो मेरा बाप कर सकता है, जो स्वर्ग में विराजमान है। शैतान तू हार गया है। हालेलुया। ये सच्चाई है दोस्तों, ये हकीकत है कि हमारे परमेश्वर ने शैतान को, सर को कुचल डाला है, वो हार गया है। आमीन। अब हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, अब हमें और दुख उठाने की जरूरत नहीं है। जितना दुख है ना दे सकता था शैतान ने दिया, जब तक हम उस परमेश्वर को नहीं जानते थे।
जब तक हम यीशु को नहीं जानते थे, जितना दुख तुम्हें देना था उसने दिया, लेकिन अब इसके बाद वो तुम्हें दुख नहीं देगा, क्योंकि शैतान हार गया है। हालेलुया। जब हम देखते हैं 28वें अध्याय में क्या हो रहा है वहां पे, क्या देखने मिल रहा है वहां पे प्रदीप भाई? 28 का छठे वचन में क्या देखने मिल रहा है वहां पे? छठे वचन का था, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु खड़ा था। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। वो क्रूस पर नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो कहाँ है? वो जी उठा है। हालेलुया। यीशु जिंदा है। आमीन। तो वचन हमें दिखा रहा है यीशु जी उठा है ना? वो मरा नहीं है, वो जी उठा है। शायद ना यशायाह में जिस तरह से कहा गया कि कोई तुम्हारे लिए आएगा, कोई तुम्हारे लिए वध होगा, कोई तुम्हारे लिए बलिदान होगा, शायद उन लोगों को उस वक्त ऐसा ही लगता था जैसे आज मैं तुमको बता रहा हूँ। उस वक्त के जो भविष्यवक्ता जो थे वो उन लोगों को बताते थे कि यीशु आने वाला है, एक उद्धारकर्ता आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है जो तुम्हारे पापों का बोझ उठाने वाला है। और उनको उस वक्त ऐसा लगता था कि कौन क्या बोल रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं रहा आप लोगों को, कौन हमारा पाप का बोझ उठाएगा। लेकिन जब हम वचन की ओर देखते, जब हम उस क्रूस की ओर देखते, वो बातें हकीकत हो गई। हालेलुया। आमीन। अब यीशु उस कब्र में नहीं है ना? अब यीशु मरा नहीं है पर यीशु जीवित उठा है। अब इसका जो मेन मकसद है, जो जीवित उठा है, अब हमें विश्वास करना है। अब इसलिए विश्वास करना है क्योंकि जो बातें अब यीशु हमें सिखा के गया, जो बातें उसके चेलों को यीशु ने सिखाया और कहा जब अब मैं जा रहा हूं, लेकिन अब जो तुम्हें मैं देने वाला हूं वो पवित्र आत्मा का एक संगति तुम्हें देने वाला हूं, जो तुम्हें सिखाएगा, वो सारी बातें सिखाएगा जो तुम नहीं कर सकते हो, जो तुम नहीं कर सकते हो, सर तुम्हारे लिए असंभव है ना? इसलिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया कि हम उन बातों को करें। लेकिन आज वापिस मैं कहूंगा आपको, जो बातें उन्होंने नहीं समझी, जो बातें उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब एक अंतिम समय में हम लोग वापिस हम एक अंतिम समय में, कहाँ पे हम लोग? एक अंतिम समय में है जहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि यीशु आने वाला है। आमीन। वहां पे उन्होंने विश्वास नहीं किया है, लेकिन क्या अब तुम विश्वास करते हो कि क्या यीशु आने वाला है? यीशु आने वाला है। आमीन। और उसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। प्रेरितों के कार्य का पहला अध्याय और 11 वचन क्या कहता है? प्रेरितों का अध्याय पहला अध्याय और 11 वचन पढ़ेंगे प्रदीप भाई। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीत से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीत से फिर आएगा। आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से पढ़िए वापस से। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीत से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीत से वह फिर आएगा। आमीन। हालेलुया। वो फिर आएगा, वो फिर आने वाला है। हालेलुया। वो जिंदा मसीहा वो फिर से आने वाला है। अपने आप को तैयार करो। उस दुख के कारण अपने आप को पीड़ा में मत डालो। फिर से एक नई खबर है हमारे लिए, फिर से खुशखबरी हमारे लिए कि यीशु आने वाला है ना? और उस बातों को जो उसने हमें सिखाया है ना, वो बातों को वो हमें देखेगा। क्या मेरी दुल्हन तैयार है? हालेलुया। जो चीज उसने तुम्हें दी पहनने के लिए, है ना, जो चीज उसने तुम्हें दी है पहनने, हम देखते हैं नहीं शादी में हम तो दुल्हन को दे देंगे, दुल्हन कौन से कपड़े में चाहिए, तो घर वाले डिसाइड करते हैं कि ये कपड़े मैं तुझे दे रहा हूँ और जिस दिन शादी होगी तुझे यही कपड़ा होगा, फिर तुझे ये कपड़ा पहनना होगा। तो हमारा कपड़ा क्या होगा? उसकी आज्ञा है,
उसकी सारी दी हुई चीजें जब वो देखेगा, ये मेरी दुल्हन है, इसमें मेरी वो सारी चीजें, ये मेरी दुल्हन है, अरे बाप रे, अरे वाह, जब मेरी दुल्हन रेडी हो गई है ना, और फिर वो घोड़े पे सवार होके आएगा और हमें ले जाएगा। आमीन। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो फिर से आने वाला है। तो हमें क्या करना है? तैयार रहना है। क्या आप तैयार हो सच्चे परमेश्वर के लिए? क्या आप भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे कुछ करना है? यहाँ पे हमें अब तैयार रहना है, हमें वापिस से तैयार रहना है। वापिस से वो चीज के पीछे मत जाओ, जो चीज तुम्हें खींच रही है ना, उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे तैयार होना है, तू आने वाला है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे विश्वास की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे विश्वास की तू रखवाली कर। आमीन। तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं, परंतु तुम्हारे चेहरे पे आनंद होना चाहिए। एक लास्ट वचन हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 22 और 6 और 7 हम देखेंगे। क्या लिखा है 22 का 6 और 7 में? फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ता के आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को बोले, जिसका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं फिर से आपको ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन मैं आपको फिर से याद देना चाहता हूँ कि वचन कहता है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आमीन। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानता है। जब हम मानते हैं, हम विश्वास करेंगे प्रभु हमारे लिए वापस आने वाला है। लेकिन जब वो आएगा तो हमारे अंदर कुछ जरूरी बातें जो परमेश्वर देखना चाहता है, और ये जरूरी बातें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, जो हम मत्ती अध्याय के तीसरे अध्याय में देखेंगे, दूसरे वचन में। ठीक है, वचन लिखा है कि मन फिराओ, क्योंकि वो आने वाला है। राइट, मन फिराओ। शायद तुम्हारा मन कुछ कहीं पे है क्या? अगर तुम्हारा मन कहीं किसी चीज पे है, यीशु के अलावा किसी चीज पे तुम्हारा मन लगा है, तो वचन कहता है मन फिराओ। पहली चीज कहा है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रिय, बहुत निकट आ गया है। अगर आप तैयार नहीं हो, स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। अगर आप कुछ कर रहे हो, किसी चीज में बिजी हो, तो वहां से थोड़ा हटिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आने वाला है, उसकी तैयारी भी कीजिए। अगर आप अभी भी वो जीवन नहीं समझ रहे हो जो आप जीवन जी रहे हो, शायद आप वही वापिस से जीवन जीना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन करके वहां पे मन मत लगाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। अब मन फिराओ, अब तैयारी करो, अब मैं आने वाला हूं, और इसलिए वचन करके मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, निकट आ गया है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज? सच में तैयार है? तो खाली हम हाथ उठा रहे परमेश्वर को पता है कि हम सच में हाथ उठा रहे हैं। भैया मेरे लिए हाँ ब्रो, हम तैयार है। अंदर से नहीं, थोड़ा कुछ बाकी इधर 2 मिनट ले रहे हैं, थोड़ा घर में बनना है। सच में हम तैयार होना है। ये वचन हमारे, मैं इसलिए आजाद हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि यीशु आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पिता आने वाला है। हालेलुया। मेरा पिता आने वाला है, जिसने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे लिए बलिदान किया, और फिर से कह रहा है कि मैं वापस आने वाला हूँ। हालेलुया। वो फिर से कह रहा है मैं वापस आने वाला हूँ। तो अगर जो लोग हाथ उठा रहे, सचमुच उसे इस बात के विश्वास करना है कि प्रभु मेरा वापस आने वाला है। आमीन। जितने लोग विश्वास करे, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए खड़े रहे और धन्यवाद करें, और धन्यवाद की प्रार्थना दे कि जो प्रभु तूने हमसे कहा है कि वापस आने वाला है, शायद आप वापस से दुख नहीं होगा हमारे लिए। अब हमारे लिए क्या होगा? क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा। वहाँ पे कोई पीड़ा, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा। हम लोग, मैं आपको जिस जगह जा रहे हो, मैं वहाँ का एड्रेस और थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस जगह पे हम जब जा रहे हैं, वहाँ पे ना दुख होगी, ना पीड़ा होगा, ना कर्जा होगा, ना झगड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ प्रेम होगा और उसकी आनंद होगी। हालेलुया। अब कोई रोएगा नहीं,
जो आप यहाँ पे हो रहे हो, मैं इस सभा को आनंद के साथ समाप्त करना तो समाप्त तो नहीं है, लेकिन हम आगे और बढ़ेंगे, परमेश्वर के अंदर बढ़ेंगे। इस सभा को मैं आनंद के साथ हम जानना चाहेंगे कि प्रभु हम खुश हैं, हम इस खुशी के साथ जाएंगे प्रभु कि तू वापस आने वाला है, और हम रोज प्रार्थना करेंगे और रोज उस चीजों के बारे में सीखेंगे प्रभु, जो चीजें तूने हमें सिखाया है। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, विश्वास करें। अगर सच में आप विश्वास करो, उस आनंद को अपने जीवन में देखोगे। अगर आप सच में उस चीज को देख रहे, प्रभु तुमसे बातें करने वाले कि मैं आने वाला हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है मेरे राज्य के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आवाज उठाए, जो विश्वास कर रहे हैं वो अपने आवाज उठा के प्रार्थना करें। जो सच में जिसको विश्वास है कि यीशु तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वो आवाज उठा के प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान पिता है प्रभु, सच्ची का प्रभु, आप आए प्रभु, हम आपके सामने खड़े रहे प्रभु, और आप हमें ले जाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सच्चे प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस जीसस, ओ हालेलुया प्रभु, यस लॉर्ड। यस, आवाज उठा के धन्यवाद दीजिए। वो आ रहा है, आने वाला है। अपने मनों को फिराइए। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने मन को फिरा दे। हम उस पाप से मन फेर दे प्रभु यीशु, उस बुराई से मन फेर दे पिता परमेश्वर। हर एक उस चीज से मन फेर दे प्रभु जिसके लिए तूने बलिदान दिया। हर एक वो चीज को हम छोड़ दे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। Yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Rabba Rabba Shikiri Yanda Rabba Shabba Rabba